Dear Gauranga, Taras, मालगावमध्ये आणि कोणी आहे का तयार? कधी तू एकटाच आहेस? इतर जब करतात का मालगावमध्ये? अरे अरे. Okay, so I think you are ready. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh, Ganesh. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. वासुदेव सर्वमिति. वासुदेव ही क्या है, कौन है? सब कुछ है. वासुदेव सर्वम. इसको ज्ञान कहते हैं. संपूर्ण ज्ञान हुआ आपको. क्या समझने से? वासुदेव सर्वम इति, दिस मच, इतना. इतना ही जानना है. कितना जानना है? वासुदेव सर्वम. वासुदेव ही सब कुछ है. वासुदेव इज ऑल इन ऑल. यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एव विज्ञातम भवति. सभी कहा है. यस्मिन् विज्ञाते, जिनको जानकर, सर्वम एव, सब हम जानते हैं, सब समझ में आता है. या जानना पूरा हुआ. यस्मिन् विज्ञाते, उस भगवान को जानने से हम सब कुछ जान गए. वासुदेव सर्वम इति. और जो इतना जानता है, वासुदेव को जानता है, स महात्मा, वह महात्मा कहलाता है. इसको कहते हैं महात्मा. और फिर स महात्मा सुदुर्लभ. सुदुर्लभ. और ऐसा महात्मा कि वह दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ. तो ऐसे महात्मा बनिए आप. हम्म. मनोप्रिया. अरे. Okay. Oh, okay. अब नहीं कहेंगे. तो गौरंग. तो श्रीमद् भगवद गीता की जय हो. तो तो भगवद गीता के 90 अध्याय के अंतिम श्लोक में, आई थिंक श्लोक नंबर 34, 19th chapter, 19, not 19th, 9th chapter, text number 34, भगवद गीता as it is. वहां पर जो बात कहे हैं भगवान, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम
माम एव एष्यसि, इतना तो ये बात भगवान तो नव्वा अध्याय और 90वें अध्याय का अंत, मतलब या मध्य हुआ, भगवत गीता का इंटरवल हुआ। कुल चैप्टर कितने हैं? 18 है ना? यस, इतना तो पता है चला कि नहीं अब तक? अध्याय कितने हैं? 18 चैप्टर्स। तो जो बात भगवान गीता के बिल्कुल मध्य में कहे हैं, वह बात पुनः भगवान गीता के अंत में भी कहे हैं। और ये ऐसी एक बात है जो भगवान 2 बार कहे हैं, जहां तक मैं समझा हूं। एक ही वचन, पूरा तो श्लोक नहीं, लगभग 3 पद, पूरे 4 पद होते हैं ना श्लोक में, मंत्र में 4 पद होते हैं अनुष्टुप छंद में। तो लगभग 3 पद भगवान ने 2 बार कहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम। क्या कंठस्थ किया इसको? कंठस्थ भी किया करो, तो याद करो भगवान ने क्या कहा। ऐसे भी भक्त है जो जिनको पूरी गीता कंठस्थ होती है, पूरे 700 श्लोक। अब कुछ तो याद करो, प्रार्थना करो भगवान को, ताकि आपको याद रहे भगवत गीता के वचन, कृष्ण के वचन। तो आपका ध्यान मैं थोड़ा आकृष्ट कर रहा हूँ इस बात की ओर, कोई बड़ी बात या छोटी बात, जैसी बात है, एक बात है, एक बात भगवान ने 2 बार कही है। जस्ट टेक नोट ऑफ दिस। दोबारा भी आप इसको देख सकते हो। तो 90वें अध्याय के अंत में और फिर 18 अध्याय के अंत में, तो गीता का अंत ही है। भगवान ने पुनः मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हरी हरी। और ये 4 बातें करने के लिए कहे हैं। मन मना, मेरा स्मरण करो। भव मद भक्त, मेरा भक्त बनो। मद्याजी, मेरी आराधना करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। प्रभुपाद एक समय कहे, we follow 4 regulative principles। हम 4 बातों का या नियमों का पालन करते हैं। ऐसा जब प्रभुपाद कहे तो भक्त सुन रहे थे, तो भक्त सोच रहे थे कि प्रभुपाद अब कहेंगे 4 regulative principles। नो मीट ईटिंग, हम नशा पान नहीं करते, मांस भक्षण नहीं करते, अवैध स्त्री संग पुरुष संग नहीं करते, और जुआ नहीं खेलते। ऐसा प्रभुपाद कहेंगे, ऐसा भक्तों ने सोचा था, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि वी फॉलो 4 regulative principles। हम 4 नियमों का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद ने वो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, इसका कहने के बजाय प्रभुपाद ने कहा मन मना 1, मेरा स्मरण करो। भव मद भक्त, मेरा भक्त बनो। माम नमस्कुरु, मुझे मद याजी, मेरी आराधना करो, नमस्कार करो। और इतना करोगे तो जो बात भगवान ने 2 बार कही है, 9th चैप्टर एंड ऑफ भगवत गीता, 2 बार। तो ये कहने पर भगवान ने दोनों स्थानों पर माम एव एष्यसि बात कही है। इतना करोगे तो माम एव एष्यसि, तो मुझे प्राप्त होंगे, ऐसा भगवान कहे हैं।
हरी हरी। तो इतना इतना तो करना स्वामी। तो उन्होंने तो किया है, उन्होंने तो कहा है। तो अगर हम उतना करते हैं जैसे उन्होंने कहा है, बस इतना सा करने से माम एव एष्यसि, मेरी ओर आओगे, मुझे प्राप्त होगे होंगे, मेरे धाम लौटोगे। इस बात को भगवान ने गोपनीय भी कहा है, कॉन्फिडेंशियल। तो जस्ट याद रखिए कौन सा श्लोक भगवान ने 2 बार कहा है, और कोई बात दोहराई जाती है 2 बार या फिर 3 बार कही जाती है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 बार कही गई। क्यों महत्वपूर्ण है? कि पुनः पुनः स्मरण दिलाया जा रहा है। जो बात गीता के मध्य में 9वें अध्याय के अंत में कहे थे भगवान, पुनः स्मरण दिला रहे हैं। और गीता के अंत में वैसे ये बात कहकर भगवान ने अब का उपदेश का समापन, उपसंहार ही होने वाला है। तो और फिर पुनः जो अंत में जो बात कही जाती है वो महत्वपूर्ण होती है, और 2 बार बात कही गई है तो भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो जस्ट टेक नोट भगवान क्या कह रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाह रहा था, कहूंगा ही, या वैसे हर शास्त्र का एक कुछ श्लोक या एक श्लोक उस शास्त्र का परिभाषित वचन, वाक्य या श्लोक, ऐसी प्रसिद्धि होती है। परिभाषित या वचन या श्लोक। तेजांश कला पुंसां कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो श्लोक भागवतम का ये परिभाषित श्लोक माना जाता है भागवत का। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये श्लोक ब्रह्म संहिता का परिभाषित शब्द श्लोक माना जाता है। क्या लाइक दैट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसे ही भगवत गीता के 10वें अध्याय के 4 श्लोकों को भगवत गीता के परिभाषित वचन या श्लोक के रूप में प्रसिद्धि है, जहां तक मैं समझा हूं, सुना पढ़ा या समझा हूं। तो वे श्लोक है 10वां अध्याय, श्लोक संख्या 8, 8वां 9वां 10वां 11वां, लाइक दैट। गीता लेके बैठा हूं मैं, क्योंकि कलयुग के जीव है। हरी हरी भूल जाते हैं, इसीलिए श्रील व्यासदेव ने ग्रंथों को लिखा।
पहले ग्रंथ लिखे नहीं जाते थे, ग्रंथ केवल सुने जाते थे। ग्रंथों का केवल श्रवणम कीर्तनम होता था, उसी से स्मरण होता था। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है। ऐसे भी और एक महत्वपूर्ण जानकारी का हो, इंफॉर्मेशन, गीता के बीच वाले जो 6 अध्याय है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें भक्ति योग की चर्चा है, या भक्ति की, भगवान की चर्चा का विषय अध्याय संख्या 7 से 12 तक, 7 through 13, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, was it 12 तक, not 13th, 12 तक। तो 7 से 12 ये श्लोक, ये अध्याय गीता के। तो बगल वाले पहले 6 और अंतिम 6, ये बीच वाले 6 अध्यायों को सुरक्षित रखें, प्रोटेक्टिंग। तो एक प्रकार का पैकेजिंग, फेंसिंग, ये 6 अध्याय, शुरुआत के 6, अंत वाले 6 रक्षा करते हैं। और बीच वाले जो भक्तियों की चर्चा वाले, भगवान और भक्त की चर्चा, अति गोपनीय बातों की चर्चा, बीच के 6 अध्यायों में है। Just take note of this. तो वे जो बीच वाले जो 6 अध्याय हैं, तो उसके बीच वाला जो अध्याय 10वां अध्याय है, श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसका नाम ही है श्री भगवान का ऐश्वर्य, opulences of the absolute truth, भगवान का ऐश्वर्य। ऐश्वर्यश समग्रस्य वीर्यस्य यशशाश्रियः ज्ञान वैराग्य शैव। भगवान के 6 ऐश्वर्य हम जानते ही हैं, सुने होते हैं, 6 ऐश्वर्य। तो उनके अलावा फिर और ऐश्वर्यों का उल्लेख भगवान ने इस गीता के 10वें अध्याय में किया हुआ है। कभी कभी देखते हैं, इसका वर्णन कभी सुना सकते हैं, या प्रातःकालीन कक्षाएं हो रही है अभी। तो इस 10वें अध्याय में भगवान का ऐश्वर्य, तो 4 श्लोक, इस 10वें अध्याय के 4 श्लोक परिभाषित वाक्य, वचन या श्लोक रूप में प्रसिद्ध है। तो पहला, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्वितः। आप सब गीता के विद्यार्थी बनो, गीता के विद्यार्थी बनो, या भगवान के विद्यार्थी बनो। भगवान के विद्यार्थी बनना मतलब भगवान टीचर है, श्री कृष्ण टीचर है,
कृष्णम वंदे जगत गुरु, और उनके विद्यार्थी, उनके स्टूडेंट बनो, या गीता को सिलेबस, अभ्यास क्रम के रूप में स्वीकार करो और पढ़ो, स्टडी भगवत गीता। और कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कुछ डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमने खगोल पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी तो स्टडी ऑफ भगवत गीता ही है। गीता नहीं पढ़ी तो आपने क्या पढ़ा है? आपकी सारी पढ़ाई बेकार है, इट इज यूजलेस। तो पढ़ो, गीता को पढ़ो, कृष्ण को सुनो और स्वयं को भी समझो। और इस संसार की परेशानियों से मुक्त हो जाओ, कृष्ण को प्राप्त करो, भगवत धाम लौटो। कृष्ण इज इनवाइटिंग, गीता में भगवान आमंत्रित आमंत्रित कर रहे हैं। तो there is no time. तो अहम अहम सर्वस्व प्रभवः, भगवान कह रहे कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अब तात्पर्य पढ़ के फिर आपको और आगे इस मैं नहीं समझा सकते। आप पढ़िएगा, दिस होमवर्क फॉर यू। तो मैं सोच रहा था कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस पूरे मानव जाति के समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न है, ऐसे ऐसा संसार सोचता है, या पाश्चात्य जगत में ऐसी समझ है कि ऐसे कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर प्राप्त नहीं है। उसमें से एक है द ओरिजिन। ओरिजिन, हम आए कहां से, किसने हमें उत्पन्न किया, हमारा स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स। हमारा सोर्स भी और सारे संसार का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, उद्गम स्थान कौन सा है, कहां से शुरुआत हुई। तो संसार तो समझता है कि ये प्रश्न है और इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है, और इसी की खोज सारा संसार कर रहा है, या एक तरह से कर रहा है, करता ही रहता है। लेकिन ये नहीं कि इसका उत्तर पता नहीं है। संसार का भी ओरिजिन, सृष्टि का भी ओरिजिन, और आप खुद या मैं, हम सब का ओरिजिन, यहाँ तो भगवान कह रहे हैं हम अहम सर्वस्व प्रभव। फिनिश। और क्या, और क्या आपको जानना है? भगवान ने तो पब्लिकली घोषित किया है क्या सोर्स है, क्या ओरिजिन है। तो भगवान यहाँ
चिंतित कर रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। और इसके भाषांतर में प्रभुपाद लिख रहे हैं, समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण मैं। हरि हरि। और ऐसा कोई इति मत्वा, हाँ, ऐसा इसको कोई स्वीकार करेगा तो हो गया, कल्याण हुआ। मिति मत्वा भजन्ते मां बूधा भाव समन्वितः। एक तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है या बुद्धिमान बनेगा इस बात को जानकर कि अहम सर्वस्व प्रभवः, भगवान स्रोत है सारे सारे सृष्टि के हर चीज के, यू नेम इट, कोई भी नाम, और इसका भी स्रोत, यस यस, आप आंख बंद करके कह सकते हो यस, हर चीज का स्रोत भगवान है और कृष्ण है। अहम, क्या कहा जा रहा है? अहम। तो यहाँ अहम कौन है? श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं तो अहम, अहम कहने वाले स्वयं कृष्ण है। हरि हरि। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और 4 श्लोकों में से ये दूसरा श्लोक, मच्चित्तः मदगत प्राणः। यहाँ जब वो समझेगा कि अहम सर्वस्व प्रभवम्, मैं ही स्रोत हूं, जो भी जड़ है या चेतन है सभी के स्रोत भगवान है। या फिर श्री प्रभुपाद कहा करते थे, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, नॉट फ्रॉम मैटर। संसार में अगर कोई लाइफ है या हम भी, आत्मा इज लाइफ, लाइवली, चेतन है, तो उसका स्रोत भी चेतन है, चेतना, चेतन चेतना नाम। अरे चेतना का स्रोत भगवान है, चेतन चेतना नाम। आगे भी उसका एक पार्ट है। तो हमारे चेतना का स्रोत, आत्मा का स्रोत, या फिर देह का स्रोत, जो देह बना है पंच महाभूतों से, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इसका इसके स्रोत भी भगवान है। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि भगवान की, एक तो भगवान है और फिर भगवान की शक्ति है। और हम भगवान की शक्ति है, या फिर बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। अंतरंगा शक्ति से सारा वैकुंठ, गोलोक, ये सब आध्यात्मिक जगत बना है।
अंतरंगा शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से ये सारी सृष्टि बनी है, जो हमारे समक्ष है। हम प्रत्यक्ष तो देखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं। और बहिरंग और अंतरंग शक्ति के बीच में तटस्थ तटस्थ तट तट होता है। तटस्थ मतलब बीच। समुद्र का जो तट होता है उसको बीच कहते हैं। समुद्र के तट को क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। अंग्रेजी में बीच कहते हैं। और उसको आप संस्कृत, मराठी, हिंदी में आपको तट कहते हैं। तो समुद्र का बीच, उसको बीच क्यों कहते होंगे? क्योंकि बीच में होता है, समुद्र बीच में होता है। एक ओर समुद्र है और दूसरी ओर जमीन है, भूखंड है। उसके बीच में जो होता है वो बीच या तट। तो जो जीवात्मा है, जो हम है जीवात्मा, तो हम भी बीच में है, तटस्थ है। अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति के बीच में है। तो ये तीसरी प्रकार की भगवान की शक्ति है। तो शक्ति के मुख्य प्रकार तो तीन कहे हैं: अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। और ये भगवान, ये क्या भगवान की शक्ति है, इसलिए शक्तिमान भगवान। भगवान शक्तिमान है। विविधैव श्रूयते, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते। फिर आगे वैविध्य है और वैरायटी बन जाती है। मोटे मोटे नाम तो हुए, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। फिर उसके अंतर्गत फिर कई वैरायटी, कई प्रकार, विविधता तो है ही। तो संसार में अगर जिसका हम अस्तित्व कहते हैं, बस भगवान है और भगवान की शक्ति है। और ये दो छोड़ के तीसरी बात है नहीं, तीसरे का अस्तित्व ही नहीं है। एक तो है भगवान और भगवान की शक्ति, फिनिश्ड। तो शक्ति के स्रोत भगवान है। ये तो क्या भगवान, अहम सर्वशक्ति, शक्ति के स्रोत भगवान। जो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, बिजली शक्ति है। सच अ पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर is a 40 horsepower। तो उस बिजली का, उस विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत होता है पावर हाउस, जनरेटर। जनरेटर से जनरेट होती है विद्युत या बिजली। तो वैसे ही हमारे जनरेटर, शक्ति के जनरेटर भगवान है। और फिर शक्ति और शक्तिमान ही है, इनका ही अस्तित्व है और तीसरा का अस्तित्व है नहीं। समचित्त, तो जो इस प्रकार जानता है तो वह मच्चित्त, उसकी चेतना फिर भगवान में लग जाती है। ऐसे ऐसे भगवान का फिर चिंतन करने लगता है। ओह सच अ वंडरफुल लॉर्ड, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, भगवान वैसे है। या फिर भगवान की ऐसी शक्ति है, वैसी शक्ति, राधा रानी भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, वो भी शक्ति है। और इस अध्याय में
श्री कृष्ण कहने वाले हैं, और शक्तियों का नाम, ऐश्वर्यों का नाम लेने वाले हैं। आप यह कभी सुनाया जा सकता है। हरि तो क्या फिर मत चित्ता होगा। हाँ, फिर चेतना, हमारा चिंतन, मत चित्त मदगत प्राण, चिंतन होगा भगवान का, कृष्ण का, और मदगत प्राण, फिर हम समर्पित होंगे या जान जाएंगे। राधा कृष्ण प्राण मोह युगल किशोर, और समर्पण होगा। मच्चित्त मदगत प्राण, प्राण जाएगा, प्राण देंगे, समर्पित करेंगे। मदगत, मुझ में, मेरे लिए। बोधयंत परस्परम, ऐसी की चर्चा में फिर भक्त तल्लीन होगा, इतना प्रभावित होगा वो ये जान के, अहम सर्वस्व प्रभव, मैं ही, मेरे कारण ये सारा संसार प्रभावित होता है या निर्मित होता है। ये बातें बड़ी अमेजिंग है। आश्चर्यवत पश्यति, कृष्ण कहे व्यात्मा, आश्चर्यवत, वंडरफुल, अमेजिंग, वाव, द वाव फैक्टर, तो फिर हर भक्त जैसे अनुभव करेगा, फिर अपने अनुभव औरों को सुनाएगा। बोधयंत परस्परम, एक दूसरों को याद दिलाएगा। तुष्यन्ति, इसे संतुष्ट होगा, आत्माराम होगा, आत्मा में आराम, ये आत्मा परमात्मा में, आत्मा भगवान में आराम। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसे संतुष्ट होगा जीव। ओके, तो वो चार श्लोकों में से दो ही किंचित परिचय, किंचित व्याख्या हुई। ये वेदों को फिर कल ही कह सकते हैं। ओके, so to be continued। और आप दिन में क्या पढ़ोगे? अखबार पढ़ोगे? ब्रेकिंग द न्यूज, बदमाश ने क्या किया और ट्रम्प क्या कर रहा है, और दैट। रियली, so read, study, या जो सुना है उस पर चिंतन करो, स्मरण करो, हृदयंगम करो, मन में बिठाओ, get convinced। हरी हरी। Okay, I'll stop here. If there are questions, comments, or any other announcements, गीता मैराथन ऐसे चल रहा है, गीता का वितरण। बनवाली प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस, ऑल ग्लोरी टू प्रभुपाद। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम है। सो यदि आज की जपा टॉक के विषय में कोई प्रश्न है, वैसे गुरु महाराज ने काफी सरलता से और गहराई से समझाया, तो प्रश्नों की अपेक्षा तो नहीं है, पर फिर भी आप में से किसी भक्त के आज के जपा टॉक के रिलेटेड कोई प्रश्न है जो हम सभी को
लाभ दे सकते हैं तो आप यहाँ चैट सेशन में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में। या कोई साक्षात्कार है, गुरु महाराज कह रहे थे, बता रहे थे, तब आपने पढ़ा या आपने सुना या आपने क्वेश्चंस और कमेंट्स। जी, तो आपने जब इसका अध्ययन किया तो आपके मन में कुछ विचार आया था, या आज सुनते वक्त कुछ ऐसी बात, टीका या टिप्पणी आप कहना चाहते हैं, तो भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। सो अगले कुछ मिनटों के लिए हम ले सकते हैं कुछ प्रश्न, केवल आज के जपा टॉक के संबंध में। अच्छा होगा जो टॉपिक है उस पर ही प्रश्न पूछना। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे it was full of devotion. Comment. जी, I can translate the comments. तो एक माता जी ने अपना अनुभव भेजा है कि शोभिता माता जी आभार व्यक्त कर रहे गुरु महाराज से, कह रहे आज का प्रवचन पूर्ण भक्ति भाव पूर्ण था, पूरा भरा हुआ था, फुल ऑफ डिवोशन, कह रहे भक्ति से। दीपमाला माता जी है, प्रभु जी ने, उनका एक प्रश्न है, क्या इग्नोरेंस का स्रोत भी भगवान है? इज सोर्स ऑफ इग्नोरेंस आल्सो लॉर्ड कृष्ण? Sure. और एक स्थान पर भगवान कहेंगे सर्वस्व चाहम, 15th chapter in 15th verse, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहे हैं, मैं सबके हृदय प्रांगण में बैठा हूँ, आपके हृदय प्रांगण में भगवान बैठे हैं। और बैठकर क्या तो लेटे नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, वो सक्रिय है। लॉर्ड इज बिजी। तो मैं कहते क्या मैं करता हूँ, हृदय में बैठता हूँ, उपस्थित रहता हूँ, और करता क्या हूँ, मत्तः, मुझसे स्मृति है, स्मरण है, ज्ञानम, मुझसे ये ज्ञान, बगल वाला मेरे बगल में ही जीवात्मा है, उसमें ज्ञान देता हूँ। या अपोहनम च, द फॉरगेटफुलनेस, या भूलना है, उसी का नाम फिर इग्नोरेंस या अज्ञान या भी है। या सब ज्ञान के अज्ञान के, जड़ के चेतन के स्रोत भगवान है। ऐसे तुमको कहां से बुद्धि, कौन बुद्धि दे रहा है तुमको? ये बच्चे, ऐसा पूछा जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, तो प्रहलाद महाराज ने कहा था, मुझे ये सद्बुद्धि देने वाले और आपको दुर्बुद्धि देने वाले, और फिर एक ही भगवान, एक ही स्रोत, एक ही है। मुझे सद्बुद्धि देने वाले, आपको दुर्बुद्धि देने वाले, या
मैं भी कुछ भक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ, उस भक्ति के स्रोत भी भगवान है, और आप जो प्रदर्शन कर रहे हो आसुरी आसुरी भाव का, आसुरी प्रवृत्ति जो, या आसुरी भावों से आप प्रवृत्त हो, और आपको जो सारी इतनी जो शक्ति जो प्राप्त है, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हो, यू आर exploiting and abusing, आपको जो पावर मिली है, पोजीशन पोस्ट मिली है, इसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये इसके पीछे यह सोर्स तो एक ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से ही हीटर, नॉर्थ इंडिया में हीटर चल रहे हैं, और या सेंट्रल इंडिया में इतनी ठंडी नहीं है, आ जाओ आप लोग पंढरपुर वगैरह आ जाओ, क्यों मर रहे वहां? तो यहाँ तो कूलर चल रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में हीटर को चलाने वाली जो शक्ति है, बिजली, वही बिजली यहाँ कूलिंग इफेक्ट दे रही है, या कूलर चला रही है। सेम सेम बाहर जो अपरेटस है वो अलग है, तो उससे अलग अलग प्रकार का प्रदर्शन होता है। आसुरी भाव, और एक पूरा अध्याय भगवान सुनाए हैं, आसुरी भाव और सूर का भाव, दैवी संपदा और आसुरी संपदा, ये भगवान ही है। यस यस, ज्ञान और अज्ञान के पीछे भगवान ही है। तो जो चाहिए और whatever you deserve, इसके लिए आप पात्र हो, आपको प्राप्त होता है। टेक अ पिक, या इसीलिए फिर कहा है क्या, अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, ने प्रेम सागर का विस्तार किया। लेकिन जो इस प्रेम को पसंद नहीं करना चाहते हैं, उनको ये प्रेम जहर जैसा अनुभव होता है, तो ओके, ये न मज्जंती मज्जंती ते महा अनर्थ सागरे, फिर महा अनर्थ सागर में कूदो मरो, तो दोनों उपलब्ध है, ज्ञान और अज्ञान, प्रेम और काम, तो लाइक दैट, इस प्रकार से ये संसार द्वंद्वों से भरा है, और दोनों के भी स्रोत भगवान है। भगवान एनीवे, अभी भगवान बुद्धि देते हैं, अगर आप स्वीकार करोगे तो फिर सद असद विवेक से आप समझ पाओगे, ये है अज्ञान, इसको कहते हैं अज्ञान, इसको कहते हैं स्वर्ग, इसको कहते हैं वैकुंठ, इसका नाम है आत्मा, ये है शरीर। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है, सद्बुद्धि, बुद्धि का उपयोग करते हुए हम ज्ञान और अज्ञान में, काम और प्रेम में तो भेद है तो हम सर्वस्व प्रभवा कहा, तो ये ऐसा परिभाषित वचन है, सच ए फाउंडेशनल स्टेटमेंट है कि फिर यस, ये भगवान ने कहा ही, हम सर्वस्व प्रभव, मैं स्रोत हूं, हर चीज का मैं स्रोत हूं, फिनिश्ड इति मत्वा, तो आपने मान लिया, तो फिर why question again? अज्ञान का स्रोत तो भगवान है, तो अज्ञान का स्रोत और है कौन?
और कोई है नहीं, भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। ये नहीं कि ज्ञान का स्रोत भगवान है तो ये अज्ञान का स्रोत और कोई हो सकता है। ऐसे सटान सतान सटान सटानिक सटानिक ऐसे वैसे पाश्चात्य जगत में या क्रिश्चियनिटी में ऐसा एक कंसेप्ट है, एक है भगवान और विपक्ष में एक सतानिक ऐसा और एक शक्ति है, व्यक्ति है, वो आपस में भगवान के साथ वो लड़ते हैं। अगेन दिस इज नॉट ट्रू। सटान है तो माया है, लेकिन माया को भगवान ने कहा है मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। माया है, लेकिन वो माया भी भगवान की है। हाँ, अज्ञान भी भगवान का ही है। दैवी ईशा ही गुणमयी मम माया, मम माया। भगवान ने कहा मम माया, मेरी माया। ओके, आंसर्स बिकम वेरी लॉन्ग। हाँ, और कोई है? अदरवाइज सरिता माता जी एक प्रश्न पूछे, लेकिन क्षमा कीजिए आप क्या लिखे समझ नहीं आ रहा है। सरिता माता जी पुणे से। और गिरिराज गोवर्धन प्रभु का अनुभव या आज जो 4 अलग प्रिंसिपल्स या नियम बताए शिल प्रभुपाद ने मन मना भव मत भक्तों वाले, तो प्रभु जी कह रहे वो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रीचिंग प्रोस्पेक्टिव से प्रचार करने में काफ़ी सहायता दे सकता है ये 4 अन्य जो नियम आज सीखे इस्कॉन के भगवत गीता के आधारित जो शिल प्रभुपाद ने बताया है। मन मना भव मत जी, भक्तों मत। तो काफ़ी भक्तों को पसंद आया है आज का क्लास, कह रहे बहुत अच्छा था और गहराई वाला क्लास था। Okay, so we could जी, we can here. conclude। जी गुरु महाराज। सो सभी भक्तों का आभार व्यक्त करते हैं। आज अच्छी संख्या बनी रही, लगभग 7:30 के बाद भी हमारे साथ 700 से ज़्यादा भक्त आप सब बने रहे। सो धन्यवाद है आपका। और इसी तरह गुरु महाराज हमें कल भी जैसे बताए वो 4 श्लोकों में से आज केवल 2 श्लोक हुए, तो कल बाकी के 2 श्लोक बचे हैं। तो डोंट मिस द क्लास, कल की क्लास मिस ना करें, तो तभी हमें वो एसेंस मिल पाएगा। सो आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवत गीता की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।